जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, राजनीति अपने भाषा का स्तर खोती जा रही है और खोती हुई भाषा का स्तर राजस्थान की राजनीति को भी लगातार छू रहा है। अब राजस्थान की राजनीति में केंद्र मंत्री मुख्यमंत्री गहलोत को रावण कह रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत जवाब में कह रहे हैं पहले आप राम हो तो पैसा देकर दिखाओ। इस तरह की राजनीति चल रही है। क्या कुछ ऐसी राजनीति का रिजल्ट होगा? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज्य सिंघवी हैं। सर, जिस तरीके से भाषणबाजियों का दौर चल रहा है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर सीएम गहलोत को रावण कहा है भाषण में, तो क्या लगता है आपको ऐसी राजनीति कहाँ तक जाएगी? सीएम गहलोत को रावण कहकर गजेंद्र शेखावत ने रावण का अपमान किया है। रावण कौन था? रावण महान पंडित था, प्रकांड पंडित था, प्रकांड शिव भक्त था, उसकी नाभि में अमृत वास करता था। रावण तो हजारों करोड़ों वर्ष में एक पैदा होता है। अगर उसके ऊपर सीता हरण का आरोप होने के बाद सीता को छुआ तक नहीं उसने, रावण की महिमा को अशोक से तुलना करके, और इस मैं क्या कहूँ, गजेंद्र शेखावत ने अशोक गहलोत का मान बढ़ाया है। रावण होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि रावण मैं शिव भक्त हूँ, दुनिया जानती है। शिव के मंदिर बनाते हूँ, दुनिया को पता है। रावण ने शिव के लिए अपने 10 सर कटाए थे, ये भी दुनिया को पता है। तो एक तरह से वो भी शिव भक्त, मैं भी शिव भक्त। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे रावण बनाना, ताकि अपने 10 सर काट कर मैं अपने आराध्य शिव जी को अर्पित कर सकूं। जिस अशोक गहलोत में धर्म नाम की चीज़ नहीं, शिव नाम का आशय नहीं, शिव नाम की भक्ति नहीं, जिसकी नाभि में अमृत नहीं, जो प्रकांड पंडित नहीं। अरे रावण के मृत्यु के उस वक्त राम ने लक्ष्मण से कहा था, जा इससे सीख क्या, कुछ राजनीति सीख क्या। तो वो सर की ओर गया, तो रावण ने कहा नहीं, तब पाँव की ओर जाके सीखना पड़ा। उस महान रावण का इतना घटिया उदाहरण देकर गजेंद्र शेखावत ने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। शायद गजेंद्र शेखावत को मालूम ही नहीं है कि रावण है क्या। वो दशानन था, रथसिर था, और सिर एक चीज़ को समझता था, एक चीज़ में सूंघता था, एक चीज़ में देखता था, एक चीज़ में भागता था। उस महान रावण की तुलना अशोक गहलोत के करके, और गजेंद्र शेखावत ने अशोक का स्तर बढ़ाया है, घटाया नहीं है। मैं इससे अपमान नहीं, सम्मान की नज़र में देखता हूँ। रावण तो रावण ही था, रावण अवतार था। रावण पर एक बात है, अशोक गहलोत और रावण में और कोई मुझे समानता दिखती नहीं है। पर हाँ, वो सोना की लंका का मालिक था और ये भी सोने की लंका के मालिक है। ये इस एक समानता के अलावा मुझे कोई समानता नजर नहीं आ रही है। आपने इस पूरे वक्तव्य में बहुत सारे चीज़ों पर इशारा कर दिया एक साथ, और इससे साफ तौर पर ये समझ में आता है कि हर पहलू के कई और पहलू हो सकते हैं। और ये बात पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज्य सिंघवी ने बता दी। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, आज के डेट में भाषा का स्तर जो खोती जा रही है राजनीति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को ये कहा, पीएम तो वो सारे देश के हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो मैंने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। वो तो इंसिडेंटल प्रोडक्ट थे कांग्रेस पार्टी के। ही वॉज इंसिडेंटल प्रोडक्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। जब कोई बनने को तैयार ही नहीं था, गहलोत ने भी मना कर दिया, राहुल गांधी बनना नहीं चाहते थे, तब आखिर जाकर के ढूंढा किसको बनाए, तो ये सोच करके बनाया गया कि ये आदमी दिमाग का कम प्रयोग करेगा, इसलिए इनको बना दिया गया। अब उसने जब जहरीला नाक नरेंद्र मोदी को कह दिया, तो इससे ज़्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती थी। नरेंद्र मोदी विश्व की हस्ती है, देश का गौरव है, पूरे बहुमत का मालिक है, देश का प्रधानमंत्री है। उसकी प्रतिष्ठा की धूल के बराबर भी ये खड़िए वड़िए तो कहीं पास ही नहीं फटकते हैं। इस आदमी को जहरीला नाक कहा, पर खड़गे साहब आप भूल गए कि अगर इस जहरीले नाक ने डस लिया तो आपका क्या हाल होगा। पूरी कांग्रेस को डस लिया तो कांग्रेस का क्या हाल होगा। मैं नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के बारे में खड़गे द्वारा की गई बदतमीजी, मूर्खतापूर्ण और भद्दे वक्तव्य पर केवल दया प्रकट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता।
तो राजनीति में बयानों की मर्यादा जिस तरह से खोती जा रही है, इस पर चंद्रराज्य सिंघवी ने अपने सारे कमेंट्स दिए और कहीं ना कहीं पूरी घटना को एनालाइज भी किया। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।